नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बीपीएससी 105 की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो ये हमारा 7 चैप्टर है। अगर आपने 6 चैप्टर नहीं देखा है तो वो अवेलेबल होगा ये वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना चैनल पे जाके। तो हमारा 7 चैप्टर कहता है कि समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली के ऊपर हमको इसमें ना समीक्षा करनी है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, नहीं 7 चैप्टर है। और इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना 7.2, वो कहता है कि समाजवाद और पूंजीवाद की समीक्षा करनी है। तो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो कहता है कि ऐतिहासिक रूप से देखें ना तो समाजवाद ने ना 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दिनों जो समाजवाद है ना 19वीं शताब्दी के शुरुआती जो दिन थे ना 19वीं शताब्दी के, उस दौरान ना पूंजीवाद के द्वारा जो अन्यायपूर्ण और जो उनके खिलाफ हो रहे थे ना कि वो क्या कर रहे थे मजदूरों के साथ, उसके खिलाफ ना इसने ना अपना रास्ता बनाया। इसलिए ठीक है, ये इतना आपको पता लग गया होगा। पूंजीवाद एक राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है और राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन जो पूंजीवाद होता है ना उसमें क्या है, उनमें ना मुक्त बाजार है। अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख शक्ति के रूप में काम करती है मुक्त बाजार, यानी कि इसमें ना जो वो होते हैं इसमें जो वो होते हैं निजी हाथों में होते हैं। प्राइवेट मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते, निजी सेक्टर के हाथ में होते हैं। जो जितना भी हमको जो जितने भी जो संसाधन होते हैं निजी हाथों में होते हैं। तो इन सब के खिलाफ को देख के ना समाजवाद है ना पूंजीवाद के खिलाफ ना अपना विरोध खोल दिया था। और इन्होंने ना पूंजीवाद की खूब आलोचना की, बुराइयां की, कहा कि ये ना बहुत बेकार है पूंजीवादी समाज। इसमें न सिर्फ मालिकों का मालिक ही इसमें बहुत आगे बढ़ते रहते हैं और जो मजदूर होते हैं वो बिल्कुल पिछड़े रहते हैं। वो पिछड़े की तरह ही रहेंगे और ना ही उनके पास ना ही ज़्यादा धन अर्जित हो पाएगा, ना ही वह आगे तरक्की कर पाएंगे। इसमें जो बेनिफिट हो रहा है वह जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका हो रहा है, जो वो और जो श्रमिक है वो बस श्रमिक की ज़िंदगी ही बिताते रहेंगे। तो फिर इसके बाद ना समाजवाद ना एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत के रूप में सामने आया, जिसका उद्देश्य पूंजीवाद के जो उसकी रीति है ना उसके ना इसकी आलोचना की और उसका विरोध किया। समाजवाद ने ना पूंजीवाद को निजी स्वामित्व और प्रतिस्पर्धा मुक्त बाजार प्रणाली के खिलाफ असमानता के प्राथमिक कारण के रूप में देखा, यानी कि बुराइयां बताएं इसमें असमानता है बहुत सारी इसके मुक्त बाजार में और इसके निजी स्वामित्व में भी। आगे बताता है कि समाजवादी है ना आर्थिक प्रणाली को सुनियोजित अर्थव्यवस्था और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसमें सब कुछ ना सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में हो जाएगा। इसमें जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, सबको समान रूप से किया जाएगा। तो आपको अमेरिका में जो आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रणाली अच्छी है, आप मुझे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना, समाजवाद थी या पूंजीवाद थी। तो फिर उसके बाद विघटन हो जाता है सोवियत संघ का, फिर पूंजीवाद पूरी दुनिया में फैल जाता है। फिर पूंजीवाद कहते हैं कि हमारी भी अच्छी है, हम बेनिफिट देते हैं, हम कोई शोषण नहीं करते हैं, समान रूप से जब ज़्यादा काम होगा तो मजदूरों को भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब दोस्तों अब अपने यहाँ पे थर्ड टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है समाजवाद और समाजवादी विचार का उठाव। यानी कि अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, यानी कि इनके विचार कैसे सामने आए, कैसे ये आगे दिखे हमें। तो यह केवल 1800 के दशक की शुरुआत ही थी जब समाजवाद के सुधारक, इनके लोकप्रिय नाम थे कॉमर्टे, हेनरी डे सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर। आप इनके नाम याद कर लेना, बस आपको इतना लिखना, उनके सन भी याद कर लेना अगर हो सके तो। जैसे नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो नाम याद कर लेना। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट टॉपिक बनता है वह है प्रारंभिक समाजवादी। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कहता है कि इन शुरुआती समाजवादी यानी कि जो इसके समाजवादी के विचारक थे ना, उन्होंने ना समाज में है ना असमानता, अन्याय, पीड़ा पर यानी कि इन पर जोर डाला कि ये इस समाज में क्या हो रहा है, असमानता फैल रही है, अन्याय हो रहा है, पीड़ाएँ हैं, किसके कारण, पूंजीवाद के उत्पादन के कारण। एक हमारे विचारक हैं वो कहते हैं संत साइमन, वो क्या कहते हैं, ये ने ना उस प्रणाली को विश्वास जताया है, यानी कि ये पूंजीवाद की ओर ज़्यादा
वो कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने ना कहा है कि पूंजीवाद को विश्वास जताया है कि ये जहाँ राज्य समाज के सभी लोगों को लाभ होता है और राज्य को भी इससे लाभ होता है। ये कौन कह रहे हैं? सन साइमन कह रहे हैं। उसी की तरह है ना ओवन और फूरियर ने ना एक केंद्रीकृत छोटे सामूहिक आत्मनिर्भर समुदाय के आधार पर एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इन दोनों ने, ओवन और फूरियर ने। कहता है कि पूंजीवाद को समाज के प्रति अपने आप में विश्वास दिलाकर श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना और मजदूरों को मजदूरी देना। आगे हमको बताया जाता है कि समाजवाद के जो विचारक हैं वो कहते कार्ल मार्क्स, वो क्या कहते हैं 1818 से 1883 तक वो क्या कहते हैं। और इसी की तरह फ्रेडरिक एंगल्स भी है ना, इनकी है ना गंभीर आलोचना पात्र की, जिन्होंने ये बताया कि ये ना इसमें समाज की सुधार है, यानी कि समाजवाद है ना, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उनमें क्या है, में समाजी सुधार करो। समाजवाद को प्राप्त करने के लिए ना विचार न केवल अवैज्ञानिक हैं, ये वास्तविक और काल्पनिक भी हैं। यानी कि समाजवाद को हम प्राप्त करने के लिए जो हमारे विचार हैं ना वो अवैज्ञानिक हैं, और ये ना अकाल्पनिक भी है, नहीं काल्पनिक है और अवास्तविकता है। ठीक है, ये कहते हैं। और दोस्तों जो हमारा सेकंड जो टॉपिक बनता है वे बनता है कि मार्क्सवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। तो हमने पहले पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के अनुसार ना वैज्ञानिक समाजवाद ना ये क्या करता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के रूप में ना देखा जाता है, उसका विश्लेषण भी किया जाता है, वैज्ञानिक विश्लेषण। मार्क्सवाद ने ना जवाब दिया है कि जब तक उत्पादन का संसाधनों का जो निजी स्वामित्व होगी, तो जो उत्पादन होंगे ना और उसका जो संसाधन यानी कि उसका जब उपयोग होगा वो किसके जब तक निजी हाथों के द्वारा उसका उपयोग होगा ना, तब तक इसमें ना श्रमिक जो वर्ग है ना यानी कि मजदूर वर्ग है, उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। वो ना सिर्फ मजदूरी रहेंगे, उनके साथ ना कोई फ़ायदा नहीं है उनका करना। इसका जो बेनिफिट वो किसके हाथ में हो रहा है, वो जो बड़े बड़े उद्योगपति ना उनके हाथ में हो रहा है। मजदूर तो बेचारे मजदूरी है, और पूंजी वर्ग जो मालिक हैं और उनके ना संपत्ति है ना ज़्यादा अर्जित कर लेते हैं, और जो मजदूर है वो मजदूरी रहता है। ये किसने बोला है? कार्ल मार्क्स ने बोला है। तो पूरे पैराग्राफ में आपको यही बताना है। फिर अपना जो थर्ड है वह है अराजक समाजवाद। तो आइए दोस्तों इसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि अराजक समाजवाद क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। समाजवाद का ना एक मौलिक रूप है अराजक समाजवाद, और ये किन्होंने इसको बनाया है, उनके कुछ नाम है। पियर जोसेफ प्रोडाउन, पीटर और मिखाइल ब्रुकिन, ये 3-4 नाम इनको आपको याद करने हैं। अब आगे इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये है ना जो सुधार वर्ग की ये तानाशाही है ना, उसमें ना कुछ नहीं हो सकता, यानी कि इसमें कोई तानाशाही नहीं चल सकती। ये तानाशाही का अंतिम अस्थायी या अंतिम चरण है, यानी कि तानाशाही ना यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे समाजवाद का अंतिम वो होगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और मार्क्सवादी सिद्धांत ना राज्य का गुणगान नहीं करता, यानी कि ये सिर्फ राज्य की बात नहीं करता, यानी कि ये सबकी बात करता है। ये सबके साथ समान होना चाहिए, समाजवादी सिद्धांत जो कहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही का गुणगान गा रहा हो, बाकी सब बैठे पड़े हों। ये ना सबको समान मानते हैं, कहते हैं सबके साथ समान होना चाहिए, किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक के बारे में नहीं, सबके बारे में भलाई होनी चाहिए। तो आयु आपको पता लग गया होगा इतना। फिर आगे का जो चैप्टर है वो भी हम रिवाइज करेंगे थोड़ा, उसकी भी अभी पार्ट 2 आ जाएगा इसका। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।